अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ HTML और CSS के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं HTML और CSS। ये पार्ट 2 है पिछले ट्यूटोरियल का, ये तीसरी वीडियो है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ की। पिछले ट्यूटोरियल में हमने HTML हेडिंग टैग्स और फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, और अब मैंने कहा था कि इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सटेंड करेंगे फर्दर। कुछ और भी टैग्स हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स, जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक मैथमेटिकल फार्मूला और या कुछ और चीज़, लेकिन मैं यहाँ इस एग्ज़ाम्पल को फार्मूला कर देता हूँ, एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, और उसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता हूँ। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें देगा। करंटली आप देख रहे हैं, इसको बेहतर तरीका ये है कि इसको कैपिटल कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल नज़र आए। तो जब हम जाते हैं, ये हम अब क्या चाहते हैं कि ये हमें मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह नज़र आ जाए। ये 2 यहाँ ऊपर नज़र आए। तो लेट्स इसको किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। हम यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरह हम यहाँ भी यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सॉरी, ये सब हो गया, सब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी सुपरस्क्रिप्ट स्टार्ट और एंड इन टैग, और यहाँ भी SUP, ये है सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये टैग, और सेव कर दें और रन कर दें। तो अब आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे वो करेंगे सबस्क्रिप्ट। तो अपने डॉक्यूमेंट सबस्क्रिप्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो इसी फार्मूले को, तो एक और फार्मूला लिखते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे। एक और पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इस दफ़ा मैं y3 इक्वल टू x3 प्लस z3 कर देता हूँ। सेव कर दें और रन कर दें। तो आप देख रहे हैं, तो इस दफ़ा मैं चाहता हूँ ये सबस्क्रिप्ट हो जाए, नीचे आ जाए। तो किस तरह करेंगे, वो सुपर था SUP, ये सब होगा SUB। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसी तरह यहाँ पे भी सब और इसको मूव कर दें, यहाँ पे सेव कर दें, और जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको नजर आएगा ये। तो अब आपने सीख लिया HTML में हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो है मार्क टैग। तो मार्क टैग का क्या मकसद है। मार्क टैग, सपोज मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, तो किस तरह करेंगे, मार्क टैग के साथ। तो मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कुछ यहाँ से, तो मार्क एक टैग है।
ये टैग हम यूज़ नहीं कर सकते इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 में, बट मैं ये एक टैग यूज़ होता था और अभी कई कई जगहों पे यूज़ होता है मार्क टैग। एक चीज़ मैं देना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हम CSS के थ्रू करेंगे, तो आप इनको कभी भी अपनी डॉक्यूमेंट में शायद ही कभी लिखें क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉन्ट या इम्प या इटालिक, ये चीज़ें जब हम इनको CSS के थ्रू करेंगे तो हम एक क्लास बनाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं, इनके बगैर आपको फिर समझ CSS भी नहीं आएगी, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो जो कुछ टैग जो कि हैं वो अभी करंटली यूज़ नहीं होते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिखा रहा हूँ, जैसे कि है मार्क। इसके अलावा कुछ और टैग्स भी हैं, जैसे कि है फ्री। अब फ्री जो है वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। करंटली आप देख रहे हैं टेक्स्ट है, इस तरह का टेक्स्ट है। अगर हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर ले और एक और पैराग्राफ स्टार्ट कर दें यहाँ पे, और इस दफ़ा हम उसको प्री से स्टार्ट कर दें, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको ऐड कर दें, और इसको आप सेव कर दें। जब आप रन करेंगे रिफ्रेश करने के बाद ये देखें आप प्री देख रहे हैं, प्री फॉर्मेटेड है। यूजुअली यहाँ पे हमने अभी टेक्स्ट में ये नहीं दिया कि ये पैराग्राफ है, तो इसको एक ही पैराग्राफ में शो करना चाहिए था, एक ही लाइन में, लेकिन प्री में ये शो नहीं कर रहा। एक और इम्पोर्टेंट टैग्स जो है वो जो मैं आपको बताना पसंद करूँगा यहाँ पे, वो है मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। करंटली आप देख रहे हैं टेक्स्ट को हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी, कोई पैराग्राफ नहीं दिया। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको एक ही लाइन में नज़र आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आपको एक लाइन में नहीं, इतना आपको एक लाइन में नज़र आए और बाकी आपको दूसरे लाइन। तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं BR ब्रेक रूल का टैग लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं BR का टैग मैंने लगा दिया, और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इसको नेक्स्ट लाइन में दे जाएगा। तो BR ब्रेक रूल। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लिखा था, लेकिन चूँकि कुछ HTML टैग्स जो हैं उनकी एंडिंग टैग नहीं होती, तो आपने जब वो दे देंगे तो सिर्फ स्लैश कर लगा दें आखिर में, तो ये आपको फिर एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं। आप पैराग्राफ को हमने इस तरह लिखा है, हम पैराग्राफ को सिर्फ P से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह दे रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। एक और चीज़, अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं और जब एक हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाए, एक लाइन आ जाए नेक्स्ट हिस्से से पहले, तो वो किस तरह करेंगे, वो भी BR टैग की तरह है, HR, और फिर आप कर दें, ये सिर्फ HR से भी हो सकता है, लेकिन इस तरह करें। करंटली ये कह रहा है दिस एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड टू बी सेल्फ क्लोजिंग इन अ करंट स्कीमा, चूँकि हमने कोई स्कीमा दिया ही नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब हम स्कीमास देंगे तो तब आपको इसकी समझ आएगी, फिर आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन हम इसी तरह लिखें, अपनी आदत बना लीजिए, ये स्टैंडर्ड है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। सेव कीजिए और फिर रन कीजिए। अब आपको रिफ्रेश कर दें अपने पेज को और आपको नज़र आ रहा है अंडर ये लाइंस। आप इसकी विड्थ
को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था। ये एट्रीब्यूट्स, तो मैं इसको देता हूँ 250 पिक्सल्स। सेव कर दें और फिर इसको रन कर दें, रिफ्रेश कर दें अपने पेज को, और अब आप देख रहे हैं 250। इसी तरह आप इसमें और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि कलर, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन। सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए और ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद है आपने HTML फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिंग्स के मुतालिक बहुत कुछ सीख लिया होगा। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।